जय हिंद साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 का शेष है। उसने 74.35 जमा करने और 50.17 निकालने के बाद अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। मतलब उसके पास अकाउंट में 100.82 जमा है, पहले से शेष है, और उसने कितना और जमा कर दिया, 74.35 और जमा कर दिया। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 to 7 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 4 1 5 1 कैरी कर लेंगे इधर से, और ये 7 175 हो गया। अब कह रहा है कि इतना निकाल ले रहा है 50.17, तो यहाँ लिख देंगे 50.17 माइनस कर लेंगे। जब इतना निकाल लिया अकाउंट में से तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये बचेगा 5, ये साथ में 5 गया 2 बचेगा, ये 125। टोटल 125 रुपए उसके पास अकाउंट में शेष हैं। तो 125 रुपए में 5 रुपए कितने चॉकलेट हो जाएंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे 125 को, 25 चॉकलेट। 125 रुपए में 5 रुपए वाले 25 चॉकलेट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। मतलब 100 अगर नंबर रहा होगा तो उसने 85 नंबर प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके नंबर दिए हुए हैं इतने, 5वें में उसने कितना अंक ज्ञात किया। तो पांचों विषय में ज्ञात करने के लिए टोटल पूर्णांक 500 का रहा होगा, और 500 में उसने 85% अंक प्राप्त किए, तो 500 का 85% निकाल लेंगे। 500 गुणे 85/100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, और ये हो जाएगा 85 गुणे 5, तो 25 हो जाएगा, 5 चौथे 40, 2 42 हो जाएगा। मतलब 425 नंबर उसने टोटल प्राप्त किए 5 सब्जेक्ट में। 5 सब्जेक्ट में 425 नंबर प्राप्त किए, तब जाके उसके 85% अंक प्राप्त हुए। अब यहाँ 4 सब्जेक्ट का दिया हुआ है, तो 4 सब्जेक्ट का जोड़ करके 425 में से माइनस कर देंगे। जोड़ लीजिए, यहाँ से 4 8 12 हो जाएगा, 12 1 13 9 22 हो जाएगा। 2 लिख लेंगे, 2 कैरी कर लेंगे, फिर 9 2 11 हो जाएगा, 11 8 19 हो जाएगा, 19 और 8 27 हो जाएगा, 27 और 7 34 हो जाएगा। तो ये 342 हो गया, और 425 में से माइनस कर लेंगे 342, तो ये 3 बचा, 5 में 2 गया, ये 12 में 4 गया, 8 बचा। 83 आपका 5वें सब्जेक्ट का नंबर हो जाएगा, 83 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब देखिए, इसको फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला ना लगाते हुए आप डायरेक्ट लगाइए, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में समस्या ना हो। जैसे 2000 मूलधन है, तो इसका हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है दोनों, डायरेक्ट फार्मूले से, आइए देखते हैं। 2000 रुपये है, 2000 का 10% आप निकालोगे तो 200 निकलेगा। यहाँ लिख के हम दिखा दे रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 2000 गुणे 10/100 करेंगे। 2000 गुणे 10/100 करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और ये 10 गुणे 20 200 हो जाएगा। मतलब पहले साल ब्याज उसको मिलेगा 200 रुपये, 3 साल का ब्याज है, तो दूसरे साल मिलेगा 200 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो इस 200 पे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो ये जो ब्याज मिला हुआ 200, इस पे भी मिल जाएगा 200 का 10%, क्योंकि 10 ही परसेंट है, तो 200 का 10% हो जाएगा 20 रुपये। अब तीसरे साल पे आते हैं। तीसरे साल में भी इस 2000 पे 200 मिल जाएगा, इस 2000 पे 200 मिल जाएगा, और तीसरे साल में इस पे भी मिलेगा 20 रुपये, इस पे भी मिलेगा 20 रुपये। अब तीसरे साल में इस वाले पे भी 10% मिलेगा, तो 20 का 10% 2 हो जाएगा। 20 गुणे 10/100 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 रुपये मिला टोटल। अब ये जो टोटल मिला है, 2 2 4 2 600, ये हो गया हमारा क्या, ये 600 हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और ये जो मिल गया हमारा 20 20 40 और 20 60 और 2 62, ये मिल गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ले करके। मतलब इसमें अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 662। 662 क्या हो जाएगा, 662 कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हो गया 600, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 62 रुपये। यही जो आया आपका, ये अंतर हो गया,
ये लगाने का बहुत तरीका सरल है, अगर इसको आप लगाएंगे फार्मूले की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजी मेथड से लग जाएगा, बस आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है। अब देखिए इसमें कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1 दिया हुआ है। आप फार्मूला मत लगाइए, आप 1 रुपये देखिए तो 1 रुपये किस पे 100 पे ही आएगा, कैसे आएगा देख लीजिए, ऑप्शन से ही डायरेक्ट पता चल रहा है, इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 साल का कह रहा है, 100 का 10% कितना होता है 10 रुपये। पहले साल दूसरे साल भी 10 रुपये मिला, दूसरे साल इस 10 पे भी 10% मिलेगा तो 10 का 10% 1 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा क्या सिंपल इंटरेस्ट, और इसको भी ऐड कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 101। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 1 रुपये, तो ये 100 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आंसर क्वेश्चन है 30% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए 30% और 10% की दो छूट दी गई लगातार, अनुक्रमित मतलब कंटिन्यूअस दी गई, पहले 30% फिर 10%। तो मान लीजिए उस वस्तु की कीमत x रुपए थी और 30% की छूट दे दिया, तो उसने बेच दिया 70 रुपए का, 30% छूट दे दिया तो 70% पे बिक गया, 70/100 कर देंगे क्योंकि परसेंट है। गुड़े फिर लगाएंगे, कह रहा 10% की और छूट दे दिया तो 90% पे बेच दिया, तो 90/100 कर देंगे। तो बराबर कितने का बेच दिया 945 का बेच दिया, 945 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, एक जीरो दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब ये 9 से काट दीजिए, 9 एक कम 9 जीरो हो जाएगा, 9 पचे 45 क्योंकि 9 पूरा कट गया इसलिए जीरो बढ़ा दिए हम, तो 105 हो गया। अब ये 7 से कट जाएगा 105, 15 सत्ते 105, 15 आ गया। अब यहाँ 100 बचा हुआ है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1500, ये 1500 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिवार में माता और पिता 3 बच्चे, माता पिता 2 लोग, ये 3 बच्चे, मतलब टोटल 5 लोग हैं उस फैमिली में, टोटल 5 लोग। यदि माता और पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, औसत आयु मतलब दोनों का आयु निकाल करके एज उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल आयु हम निकाल लेंगे तो 36 दूना 72 साल हो जाएगा टोटल आयु माता पिता का मिला करके, क्योंकि औसत आयु जब निकला होगा 72 रहा होगा तो 2 से डिवाइड कर दिए होंगे 2 मेंबर थे फैमिली के। अब कह रहा 3 बच्चे हैं जिनकी औसत आयु 10 वर्ष है, तो 3 बच्चों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी 3 गुणे 10 30 हो जाएगी, क्योंकि टोटल आयु हम निकालेंगे, औसत आयु दिया हुआ है, औसत आयु में टोटल आयु निकालने के लिए औसत आयु में से जितने मेंबर हों उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल आयु निकल आई पूरे परिवार की, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 ये 7 3 10 हो जाएगा, 102 आ जाएगा टोटल आयु 5 लोगों की, माता पिता 2 लोग हैं उनके और 3 बच्चे, टोटल 5 लोगों की 102 हो जाएगी। तो 102 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आयु पूरे परिवार की निकल आ जाएगी, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, टोटल कट गया 10 तो इसलिए जीरो बढ़ा लेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे तब 2 के आगे जीरो बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, टोटल ये 20.4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साझेदार है XYZ जिनमें से उनका कुल लाभ है 3000, एक्स का जो है हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, तो एक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात पूछ रहा है। तो आइए हम यहाँ लिख ले रहे हैं एक्स वाई जेड करके, एक्स लिख ले रहे हैं यहाँ पे, वाई लिख ले रहे हैं यहाँ पे जेड लिख ले रहे हैं। अब जेड का हिस्सा हमको पता नहीं तो जेड का हम मान लेते हैं ए। अब कह रहा है एक एक्स का हिस्सा जेड से 400 कम है, तो जेड से 400 कम है तो जेड का ए है, तो एक्स का कितना हो जाएगा A-400, A-400। वाई का हिस्सा जेड से 200 कम है तो वाई का हिस्सा 200 कम कर देंगे, A-200 हो जाएगा, A-200। अब कह रहा है इन तीनों में जो लाभ हो रहा है तीनों का मिला करके वो 3000 है, तो तीनों को जोड़ देंगे प्लस बराबर 3000 लाभ हो रहा है, 3000 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। अब ये तीनों प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1A 2A और ये 3A, 3A हो जाएगा। अब यहाँ लिए लिखा हुआ है 400 माइनस 200, दोनों में माइनस का निशान लगा है तो इसलिए -600 हो जाएगा, 4 2
600 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3000, बराबर 3000। अब देखिए यहाँ माइनस का 600 है तो ये उस पार जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3A बराबर हो जाएगा, उधर जुड़ जाएगा 3000 में 3600 हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर के उस पार जाएगा माइनस तो प्लस में हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए 36 को, 12, A बराबर 1200 हो जाएगा। तो A बराबर यहाँ पे आ गया 1200, मतलब इस A की वैल्यू हो गई कितनी, 1200। और B की Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A माइनस 200, तो A 1200 है, तो 1200 माइनस 200 1000 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 400 मतलब 800 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। अब तो ये डबल जीरो इसमें है, 800 होगा, सॉरी, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे सब। तो ये 12, ये 10, ये 8, तो 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो 4 5 6 रेशियो आ जाएगा 4 5 6, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 8 दिन में काम कर सकता है जबकि बी 12 दिन में कर सकता है, और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यदि वह तीनों मिलकर के काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए आप, ए कितने दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में, ये 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी कर सकता है कितने दिन में, नहीं, ए 8 दिन में कर सकता है, यहाँ दिया हुआ है, ये 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी कर सकता है 12 दिन में पूरा, और तीनों मिलकर के 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिल जाएं अगर, तो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम निकालेंगे हम, टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24, क्योंकि तीनों के बहाने मार है, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। मतलब ये 3 काम करता है एक दिन में, और ये 12 दूनी 24 हो जाएगा बी वाला। तो ये 2 काम करता है बी, और ये 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, मतलब तीनों मिलकर के 8 काम करते हैं एक दिन में। और टोटल काम मेरा आ गया 24, टोटल काम कितना हो गया 24। और ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है 2 काम, और तीनों मिलकर के 8 काम करते हैं। तो सी कितना एक दिन में काम करेगा ये हम निकाल लेंगे। देखो ए और बी दोनों करते हैं 3 2 5 काम, तो हम तीनों में से अगर घटा दें ए बी को तो सी का निकल आएगा। तो 3 2 5 घटा देंगे 8 में से, तो 8 में से 5 घटा दिए तो कितना आ गया, 3 आ गया। और 3 किसका आ जाएगा, सी का, क्योंकि ए बी घटा दिए हम इसमें से, ए बी सी में से, तो 3 2 5 घटा दिए 8 में से, तो 3 आ गया। 3 काम करता है सी, और टोटल काम है 24, तो 24 काम है, 3 काम करेगा एक दिन में, तो तीनों अट्ठे 24, 8 दिन में कर जाएगा वो कितना, टोटल काम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखिए, वही गोला पिघलाकर सिलेंडर बना दिया जाता है, तो इसलिए उसका आयतन सेम है। तो दोनों के आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन लगेगा। तो गोले का वो होता है आयतन 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर हो जाएगा किसके, सिलेंडर के आयतन के। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ सेम है क्या, पाई सेम है, तो हम काट देंगे, बाकी लिख लेंगे हम 4/3। आर कितना है, गोले का 9 सेंटीमीटर है आर, त्रिज्या रेडियस, तो 9 सेंटीमीटर है, तो 9 गुणे का निशान लगाएंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9, क्योंकि आर क्यूब है यहाँ पे, बराबर लिखेंगे, यहाँ आर स्क्वायर है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सिलेंडर है, तो यहाँ पे 3 गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू एच कर देंगे, एच हमको निकालना है। अब इसको हम काट लेंगे, 3 से कट जाएगा ये, 3 3 जा 9, 3 3 9, और ये 3 3 9 से ये 9 कट जाएगा डायरेक्ट। अब बचा कितना, ये 3 और 9 बचा, 3 9 27 हो जाएगा, और 27 गुणे 4 हो जाएगा, 27 चौको 108 हो जाएगा, 27 गुणे 4 बराबर यहाँ एच है। अब ये हो जाएगा 27 चौको 108 बराबर एच, तो 108 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलेंडर की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कारों की गति का अनुपात 10 अनुपात
11 है, मतलब एक पहली कार है उसकी 10 है अनुपात गति, तो दूसरे की 11 है। अब कह रहा है पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर जाती है, तो दूसरी कार की गति क्या है? तो पहले कार की गति निकाल लेंगे हम। तो गति मतलब चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी हो 500 किलोमीटर दूरी कितना? 500 किलोमीटर, समय 10 घंटा, तो 10 घंटा कर देंगे समय, तो कट जाएगा 50 बचेगा। तो इसकी चाल हो गई पहली कार की 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना? 50, और 50 से 10 की वैल्यू, तो 10 गुणे 5 होगा तभी ना 50 होगा, तो 11 गुणे 5 करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो दूसरे कार की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा पर एक आदमी जो है पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, फिर अगला 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति से तय करता है। तो औसत गति क्या है? औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल में पहले कुल दूरी बटा कुल समय निकाल लेंगे। तो कुल दूरी निकालने के लिए इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। कैसे? आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 120 किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 120 किलोमीटर, और जा रहा है 60 की स्पीड से, तो बटे 60 कर देंगे, तो समय निकल आएगा। कितना समय लगता है? 60 दूनी 120, 2 घंटे लगता है। अब अगला जा रहा है 120, अगला 120 जा रहा है 80 की स्पीड से, 80 से डिवाइड कर देंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, 8 डेढ़ 12 होता है, तो 1.5 घंटे लगेंगे। टोटल उसको लगता है 2 1 3 3.5 घंटे। और टोटल दूरी कितनी है? 120 प्लस ये 120, 240, 12, 120 जोड़ देंगे, 240 किलोमीटर टोटल दूरी होगी। और टोटल समय लग गया मेरा 2 1 3 3.5 घंटे। टोटल समय से डिवाइड कर देंगे, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो इसको काट लेंगे, 5 सत्ते 35, ये 5 से कट जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 अठे 40 हो जाएगा, और ये जीरो। अब हो गया 780, 480 बटा 7, फिर 7 से काट लेंगे तो हो जाएगा 7 छक्के 42, और 6 48, तो 60 हो जाएगा। तो 7 अठे 56, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो 40 हो गया, तो 7 पचे 35 हो जाएगा। देखो 68.5 आ रहा है, तो 68.5 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 लिख देंगे हम 5 बार, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3 4 5 बार। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 4, जीरो जीरो लिख देंगे, आगे 1 लिख देंगे, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, घटा देंगे। 9 बचा, 9 बचा, 9 बचा, यहाँ 8 बचा, ये 9 बचा। 98 999, 98 999, ऑप्शन नंबर सी।